जय माता दी। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमादता बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। 10 महाविद्या जिसके अंदर महाकाली काली भी शामिल है, दक्षिण काली भी शामिल है, तारा भी शामिल है। मतलब 10 महाविद्या सभी काली में से ही निकली हुई है। इनका हवन खून से किया जा सकता है। मेरे पास 2-3 साधकों के फोन आए कि गुरुजी हम खून से हवन करना चाहते हैं, परंतु अभी तक हमने किया नहीं है और नहीं हमें कोई ये मार्गदर्शन दे रहा है कि खून से हवन कैसे किया जा सकता है, या खून से हवन कैसे करें, कब करें, किस दिन करें, किसके सानिध्य में करें, कौन से मंत्र से करें और किसके लिए करें। तो आज मेरे मन में भावना उत्पन्न हुई कि ज्ञान देने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो करना चाहता होगा वो संपर्क करेगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो खून से हवन 10 महाविद्या में जितनी भी 10 देवियां हैं उनको खून से हवन किया जा सकता है। काल भैरव जी महाराज का खून से हवन किया जा सकता है, बटुक भैरव जी महाराज का खून से हवन किया जा सकता है, यक्षिणियों का खून से हवन किया जा सकता है, योगिनिया का खून से हवन किया जा सकता है। जितने भी शक्तियों के मैंने नाम लिए हैं, इन सब शक्तियों के अपने अपने मंत्र हैं। उन मंत्र को बोल करके खून से हवन किया जा सकता है, परंतु यह खून से हवन किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। ऐसे गुरु के सानिध्य में करें जिसने पहले खून से हवन किया हो। अब कहां करें? खून से हवन शमशान में करना चाहिए, तो सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। एकांत स्थान में करना चाहिए, किसी तिराहे पर करना चाहिए, किसी चौराहे पर करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं तिराहे चौराहे पर और पुलिया पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं और उन एक्सीडेंट में मनुष्य का खून अवश्य निकलता है। तो वो जो खून निकलता है और एक्सीडेंट होता है, वो अदृश्य शक्तियां ही खून को लेती है जो वहां पर बैठी हुई होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, तिराहे को बहुत सावधानी से क्रॉस करें, चौराहे को बहुत सावधानी से क्रॉस करना चाहिए। और कोई ऐसी पुलिया आती है जिस पुलिया पर अधिकांश एक्सीडेंट होते रहते हैं, उन पुलिया पे बहुत सावधानी से गाड़ी ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि वहां पर खून लेने वाली शक्तियां विराजमान होती हैं। तो खून से हवन कहां करें? खून से हवन शमशान में करना चाहिए, एकांत स्थान में करना चाहिए, किसी तिराहे पर कर सकते हो, किसी चौराहे पर कर सकते हो, किसी भी वट वृक्ष के नीचे किया जा सकता है। अब कहां करें? ये तो हो गया। कब करना चाहिए? 10 महाविद्या की जो उनकी जिस दिन जयंती पड़ती है, जिस दिन उनका प्रादुर्भाव माना गया है, कैलेंडर में दिख जाएगा। बहुत सी जगह लिखा रहता है कि यह काली का ये दिन है, इस दिन उनका प्रादुर्भाव मानते हैं, जयंती मनाई जाती है। किसी दिन तारा की मनती, किसी दिन धूमावती की मनती है, किसी दिन बगला मां की मनती है। तो जिस दिन उनका जयंती का दिन होता है, उस दिन यह हवन किया जा सकता है, या ग्रहण काल सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में यह हवन किया जा सकता है, और भी विशेष मुहूर्त पर यह हवन किया जा सकता है, परंतु गुरु के सानिध्य में ही करें। अन्यथा आप पागल भी हो सकते हैं,
क्योंकि पूरी सुरक्षा आपको साथ में रखना अनिवार्य है। अब कैसे करें? इसका हवन करने का भी एक तरीका होता है, और वो तरीका भी गुरु ही बताएगा कि इसका हवन किस तरीके से किया जाता है, किस चीज से हवन किया जाता है। मतलब खून से तो करेंगे, पर खून को अग्नि में किस चीज से डालना चाहिए, खून किस में रखना है आपको? खप्पर में। किसका खप्पर होना चाहिए, यह भी गुरु ही निर्धारित करता है। और खून को किस चीज में भर के अग्नि में डालना है, इस चीज का निर्धारण भी गुरु करता है। तो आप ऐसे गुरु से मिलें जिसने काम किया हो वास्तव में। झूठे मूठे गुरु के चक्कर में मत उलझ जाना। अब कौन से मंत्र से करें? तो जिस देवी का जो मंत्र हो और जो उन गुरु ने सिद्ध किया हुआ हो, उस मंत्र से ही हवन करें। पहले वो मंत्र गुरु दीक्षा में अपने गुरुजन से प्राप्त करें, उसका कुछ समय तक जप करें, उसके बाद विशेष मुहूर्त आने पर खून से हवन करें और रात में ही हवन करें। हवन करने से क्या मिलता है? हवन करने से आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह शक्ति आपके साथ चल सकती है। वाहन को भी देना होगा। जिस शक्ति का आप हवन कर रहे हैं, उस शक्ति के जो वाहन होता है उनका, उस वाहन के नाम से भी हवन अवश्य करें। उनके साथ चलने वाली चतुष्षष्ठी योगिनियां होती है, सप्तघृत मातृका होती है, भैरव होते हैं, वीर होते हैं, मसान होते हैं, उनके नाम से भी खून से हवन करना चाहिए। हवन करने के पहले जिस शक्ति का हवन कर रहे हैं, उनके भैरव जी से हवन करने की अनुज्ञा अवश्य प्राप्त करें। बिना उनकी अनुज्ञा के हवन न करें, और जो भी हवन करें गुरु के निर्देशन में करें, गुरु के आदेशित होने पर करें, पूर्ण दीक्षा लेने के बाद ही करें, अन्यथा पागल होने की संभावना अधिक होगी। हम नहीं चाहते हैं कि कोई पागल हो। हाँ, जिनने पूछा है उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, पर हम बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी कार्य करें इस प्रकार का तंत्रात्मक कार्य करें, किसी तंत्राचार्य से विधिवत दीक्षा लें और उसके सानिध्य में करें। ऐसे तंत्राचार्य के सानिध्य में करें जो पैसे की डिमांड न करता हो। ऐसे तंत्राचार्य के सानिध्य में करें जिसके ऊपर मां की कृपा हो, और वो मां की कृपा आपको भी दिखती हो, और वह उन मां की कृपा से परोपकार का कार्य करता हो। उन्हीं के माध्यम से इस प्रकार का कोई भी विशेष हवन करें तो वह फलित अवश्य होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्रीम 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 रीम रीम होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम होम होम। श्रीम रीम क्लीम ऐं सोम ओम ह्रीम कैल रीम हस्कल रीम सकल रीम सोम ऐं क्लीम रीम श्रीम हस्त्रेम हस्कलीम हस्त्रोम धूम धूम धूमावती ठ ठ। ओम लीम बगलामुखी सरदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तव्यम जिह्वाम केलय केलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम फट। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ह्रीम श्रीम ओम फट। हसेम हस्करीम हसेम हस्त्रेम हस्कलीम हस्त्रेम। ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वरी स्वाहा।